कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन को और करे अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में, जहां पे गर्ल्स के लिए स्पेशल तैयारियां यहां पे करवाई जाती हैं। मेरे साथ अभी है प्रियांशी सोलंकी, उज्जैन जिले से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर जो गर्ल्स की भर्ती है उसमें अपना फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर करके आए हैं। अभी इनका एग्जाम भी होना है जनवरी माह में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी गर्ल्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेडिकल में क्या होता है, किस तरह से बहुत हिचकिचाहट रहती है कि सर मेडिकल में कितना टफ चेक होता होगा, क्या क्या चीज़ें पूछते होंगे या क्या क्राइटेरिया उसका रहता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपसे पूरा एक एक डिटेल, प्रियांशी जो मेडिकल क्लियर करके आई हैं तो उनको बखूबी बहुत अच्छा अनुभव है वहाँ आर्मी वालों के द्वारा कैसे बिहेव किया जाता है, किस तरह से क्या टाइमिंग रहता है, किस तरह से इनको बुलाया जाता है ना। तो पूरा जानकारी आपको मेडिकल से रिलेटेड एक एक जानकारी यहाँ पे मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जानकारी से पहले वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरा एक एक चीज का नॉलेज हो कि गर्ल्स का मेडिकल इंडियन आर्मी में कैसे होता है। उसके साथ साथ आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी गर्ल्स हैं, तैयारी करने वाली गर्ल्स हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए आप इच्छुक हैं तो आप सभी यहाँ आ सकते हैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। जय हिंद। जय हिंद सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियांशी सोलंकी है। मैं ग्राम रुंजी उज्जैन में रहती हूँ। बिल्कुल, छोटे से गांव रुंजी से बिलोंग करते हैं, उज्जैन जिले से ही हैं। तो मैं मेडिकल का प्रोसेस आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे सबसे स्टार्ट आपको पहली चीज तो आपने फिजिकल क्लियर किया, उसके तीसरे दिन आपको बुलाया था, है ना। तो उसमें उन्होंने जो तीसरे दिन जब आपको बुलाया मेडिकल के लिए, थर्ड डे, तो उसमें सबसे पहले टाइमिंग क्या था उनका बुलाने का, कितनी बजे आपको बुलाया था? उन्होंने 6:30 बजे समथिंग बुला लिया था। मॉर्निंग 6:30 बजे, क्योंकि यदि फिजिकल में देखें तो फिजिकल में भी नाइट में 2-2:30 बजे से लाइन लग जाती है। खैर फिजिकल जो रनिंग होता है वो 6 बजे ही होता है, 6:30 बजे होता है, लेकिन आपका नंबर पहले से ही वहाँ लाइन में लग जाते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे ही 6 बजे मेडिकल के लिए उन्होंने बुलाया था। तो जब वहाँ पे जैसे आपकी लाइन वगैरह लगती है और उसमें सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? पहले तो सभी को लाइन में लगा के अंदर ले जाया जाता है, उनका जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे। फिर उन्होंने ग्रुप वगैरह डिवाइड करते हैं और फिर सभी गर्ल्स के आईज चेक होती है, कान वगैरह में ये चेकअप होता है, दांत वगैरह का चेकअप होता है। जी जी। देखिए, इनमें प्रियांशी के शब्दों को मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। आपको आंख, नाक और कान, 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि यदि आंख में देखा जाए तो आपका 6/6 देखा जाता है। यदि आपका 6/6 देखने में प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कलर विजन। यदि आपकी आंखों में कलर विजन है, आप कलर विजन वाले शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भी आपको इंडियन आर्मी मेडिकल से गर्ल्स को बाहर कर दिया जाता है। बाकी कान में नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे कि छेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से मवाद वगैरह नहीं चलना चाहिए। यदि हम नाक की बात करें तो उसमें जो हमारी नाक की नसें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। श्वास लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। तो कान, नाक और आंख आपका चेकअप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या चीज देखी जाती है? उसके बाद ये हाथों का एंगल वगैरह, नॉक नीस पे, फ्लैट फुट वगैरह। आप अपने ये ऊपर करिए। देखिए, मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे स्पष्ट वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। ये आप अपना एडमिट कार्ड रख दीजिए। जैसे हाथ इनके सीधे हैं तो ये नौकनीज देखी जाती है। ये जो आपकी नौकनी, इनमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि ये ज्यादा अंदर की तरफ है, जैसे किसी का हाथ होता है यहाँ से अंदर की तरफ यदि है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी। आपको वो इसमें इमेज दे देते हैं या मेडिकल से भी बाहर कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी मेन होती है। बैठ जाइए। ये इसमें यदि हम और भी इसके आगे यदि हम देखेंगे, ये तो आपका हाथों का नौकनी हो गया। उसके बाद आपका जो पैरों का होता है, पैर में यदि आपको प्रॉब्लम है, पैर आपके तिरछे हैं, जैसे सीधे खड़े हो जाइए आप। इसमें मेन चीज होती है, जैसे आप खड़े हुए हैं तो इसमें हल्का सा गैप आपका होना चाहिए, है ना। दोनों घुटन के बीच में ये हल्का सा गैप होना चाहिए। इससे आपको किसी तरह की वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना ज्यादा भी हार्ड मेडिकल नहीं होता है। और यदि हम एक और चीज देखें, फ्लैट फुट, चप्पल निकाल दीजिए अपनी। जो आपका फ्लैट फुट होता है इसमें ये गैप होना जरूरी है। दोनों ऐसे पैर ऐसे कर दीजिए,
हाँ ये करिए, ये गैप होना आपका जरूरी है। ये यदि गैप आपका नहीं है, सीधा फ्लैट फुट है, तो भी आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। तो ये उन गर्ल्स के लिए जो इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखती हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जो सक्सेस स्टूडेंट है, यदि उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूरा डिटेल लेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि एडमिट कार्ड भी यहाँ पे रखा है प्रियांशी का, और अभी अभी जबलपुर में जो इंडियन आर्मी गर्ल्स की अग्निवीर की भर्ती हुई थी उसको क्लियर करके आए हैं। इसके बाद यदि और एक्स्ट्रा में जैसे दांत वगैरह या मुंह का जो चेकअप रहता है, या और क्या चीज़ें पूछी गई थी? दांतों का मतलब इसके अंदर कोई सड़न वगैरह नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे जी, और बस यही होता है ना। बस बाकी देखिए, गर्ल्स का जो मेडिकल होता है उसमें ज़्यादा डीपली आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन चीज़ आपका आँख, नाक, कान, और इससे पहली चीज़ हाइट। आपकी हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर, जो कि अधिकतर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ जो सामान्य हाइट होती है वो 155 से 157 सेंटीमीटर गर्ल्स की रहती है, महिलाओं की रहती है। लेकिन इसमें यदि 162 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, तो ये क्राइटेरिया बहुत कम गर्ल्स का रहता है। और हमने वहाँ देखा भी है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा हाइट में बाहर होते हैं। लेकिन जो मेडिकल का मेन चीज़ है वो आपको, आपका आँख में यदि हम देखें तो आपका 6/6 आपका कलर विजन, और यदि हम बात करें आपके कान की, तो उसमें किसी प्रकार हम देखते हैं बचपन से मवाद वगैरह आपको चलने लग जाता है, या पर्दे में छेद हो तो भी आपको दिक्कत आएगी। नाक में वो नस वगैरह चेक करते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट, हाथ का आपका नौकनी, पैर में आपके टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, हल्का सा गैप होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपको पैरों में गैप होना चाहिए पूरे। अगर तो प्लेन रहेंगे तो भी मेडिकल में आपको दिक्कत आएगा। तो ये जानकारी हमारी प्रियांशी ने हमें दी है, जो कि अभी मेडिकल क्लियर करके आए हैं। ऐसे ही रोचक जानकारियां आप यदि चाहते हैं, और कोई भी गर्ल्स यदि आप सपना देख रहे हैं आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, रेलवे, एसएससी, सभी का, तो यहाँ पे यादव डिफेंस एकेडमी में बेस्ट एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। यहाँ बेस्ट आपको तैयारी मिलेगी, फिजिकल और रिटर्न दोनों की। स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स फिजिकल कोच है, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। यदि आप चाहें, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप आइए और यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन ज्वाइन कीजिए। ओके, जय हिंद, जय हिंद सर। थैंक यू।